हर गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना, यही है असली विकास की पहचान। सोनीपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़खालसा से एक अच्छी और भरोसेमंद खबर सामने आई है, जहां अब सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू हो चुकी है। MJ24 न्यूज से मनोज जानगड़ा ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चितवन से खास बातचीत की और जाना कि कैसे ये स्वास्थ्य केंद्र आसपास के करीब 30 गांवों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। यहां फिलहाल 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जिसे जल्द ही और बढ़ाने की योजना भी है, यानी आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंच। सबसे खास बात, हाल ही में सिजेरियन डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और जब हमने परिजनों से बात की तो उन्होंने जो बताया वो भरोसा दिलाने वाला है। उन्होंने बताया कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, खाने पीने और बिस्तर का भी बेहतरीन इंतजाम है और सबसे बड़ी बात, इलाज पूरी तरह से मुफ्त रहा, हमें घर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि भरोसे की एक नई शुरुआत है, जहां सरकारी सुविधा भी अब किसी से कम नहीं, जहां हर मां को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिल रहा है और हर परिवार को मिल रहा है सुकून। MJ24 न्यूज आपसे यही अपील करता है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव है। MJ24 न्यूज के लिए मनोज जानगड़ा, हमेशा सच के साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज और मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। आज हम आए हैं CHC बड़खालसा, जहां का आपको कुछ नई चीजें दिखाते हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा, जच्चा बच्चा वार्ड है। यहाँ डिलीवरी होने के बाद में जच्चा और बच्चा को रखा जाता है और पहले यहाँ ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते थे, सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती थी, लेकिन अब यहाँ सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन से भी बच्चा होता है। मैं बच्चे को दिखाना चाहूँगा, एक हमारे साथ में एक छोटा बच्चा है। ये अभी 3 साल की एक नवजात बच्ची है और बड़ी बिल्कुल स्वस्थ है, बड़ी सुंदर क्यूट है बच्ची। भगवान इसको लंबी उम्र दे। और उसकी मम्मी से भी बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? क्या कहेंगे, यहाँ कैसा माहौल है? CHC बड़खालसा आपकी डिलीवरी हुई है, एक छोटी बच्ची को, आपने प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, तो क्या कहेंगे, कैसा माहौल है, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा है, सब ठीक है यहाँ पर, साफ सफाई भी अच्छी है और सब कुछ ठीक है। डॉक्टर्स कैसे हैं? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत आ भी जाते हैं। क्या कोई पैसा भी लगा आपका? नहीं, कुछ पैसा नहीं लगा। स्टाफ कितना हेल्प करते हैं? बहुत हेल्प करते हैं स्टाफ। कोई भी दिक्कत होती है, रात में भी कुछ होता है, तुरंत आते हैं, अपने आप भी मॉनिटर करते रहते हैं, हर आधे घंटे में 1 घंटे। दवाइयाँ बाहर से कितनी लेनी पड़ी? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। खाने पीने का या आपको कंबल वगैरह जो भी जरूरत की चीजें हैं वो घर से लानी पड़ती है या यहीं पे मिलती हैं? यहीं पे मिलती हैं। तो और क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने खास लगाया? यहाँ प्राइवेट जैसा लगता है, पूरा लगता नहीं है कि सरकारी है, बाकी तो सब अच्छा है। लोगों की एक सोच रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिलती है और सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मिली हमें पूरी सुविधा, प्राइवेट से भी अच्छी मिली है। और लोगों को क्या कहना चाहिए? और लोगों का सबका अपना अपना वो होता है, जिसको जो सही लगे। हमारे लिए तो ये बेस्ट है। और हमारे साथ में सिस्टर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपके यहाँ? अभी ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं, पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी सिर्फ, अभी सिजेरियन भी होते हैं, तो कोई समस्या तो नहीं आती है? अभी तक तो नहीं है। ये इनके अभी तक कितने बच्चे हो चुके हैं सिजेरियन? 4th केस है यहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल हुई है अच्छे से? हाँ, बिल्कुल अच्छे से सारे पेशेंट मतलब अच्छे से रिकवर हुए हैं अभी जितने भी हुए हैं। और दोस्तों हमारे साथ में SMO मैडम है बड़खालसा, और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अब पहले यहाँ सिजेरियन नहीं होते थे, अब 1 महीने से लगभग सिजेरियन शुरू हो चुके हैं। अब चौथा बच्चा हुआ है, आपने देखा, और बात करेंगे कि भाई यहाँ और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार जी। पहले तो यहाँ पर हमारे पास 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा थी और हम हर संभव प्रयास करते थे कि हर गर्भवती महिलाओं को सारी सुविधा मिले। अब पीछे हमने
7 मार्च से नई सुविधा FRU ये घोषित हुआ। CHC बड़खालसा को अपग्रेड करके FRU बनाया गया है और हमने 7 मार्च से सिजेरियन की सुविधा शुरू कर दी है। ऊपर हमारा जो बिल्डिंग तैयार हुआ है, हम उसको फुल्ली फंक्शनली OT सिस्टम करने जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी संख्या में सिजेरियन हो जाएगा। अभी हमने शुरुआत की है, 4 सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है और अभी जैसे जैसे केसेस आते हैं हम उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं और इससे 30 गाँवों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारे आसपास 30 गाँव हैं जिसमें इनको फ्री सुविधा सिजेरियन डिलीवरी की मिलेगी। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पर 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा है। इसके अलावा इमरजेंसी केसेस सारे 24 घंटे डील किए जाते हैं। OPD की सुविधा है। तो ये सारे केसेस हैं। कुत्ते काटने का इंजेक्शन से लेकर सब कुछ हमारे पास होता है। ECG की सुविधा है और आने वाले समय में हमारे पास एक्सरे भी आने वाला है और जल्दी एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। एम्बुलेंस की सुविधा है? एम्बुलेंस की भी सुविधा है यहाँ पर। अगर कोई गर्भवती महिला है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी आपातकालीन कोई भी समस्या होती है किसी को, तो अगर आपको कॉल करें तो एम्बुलेंस मिलेगी? हाँ बिल्कुल, 112 नंबर पे आप अगर कॉल करते हैं तो यह सुविधा तुरंत मिल जाती है। 112 नंबर हमारा सेंट्रलाइज नंबर है जिसमें यह सुविधा तुरंत मिलती है। और यहाँ CHC में कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं? यहाँ अभी रिसेंटली FRU के कारण ही हमारे पास पीडियाट्रिशियन जो है बाल रोग विशेषज्ञ आने लगे हैं, जो कि हमारे पास हर दिन आते हैं। इसके अलावा हमारे पास केवल नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 5-6 डॉक्टर्स, वो अपनी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन हम सबको ट्रेनिंग दी जाती है हर एक स्किल्स में, तो हम लोग हर तरह के पेशेंट्स को देखने में सक्षम हैं। अगर इससे ज़्यादा की सुविधा की ज़रूरत होती है तो हम इनको GH सोनीपत में रेफर कर देते हैं। अभी कितने बेड का हॉस्पिटल है? 30 बेडेड हॉस्पिटल है हमारे। आगे बढ़ने की उम्मीद है? अगर ये सुविधा बढ़ेगी तो ये जरूर इसको बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल बिल्डिंग के हिसाब से 30 बेडेड ही किया गया है। और जनता को क्या संदेश देंगे? 30 गांवों की जनता आपके भरोसे है। हाँ जैसे CHC बड़खालसा में लोगों का विश्वास बहुत है और मैं इन लोगों को कहूँगी कि अपना विश्वास तोड़िएगा मत, क्योंकि ये जो सुविधा है हम धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं। जैसे पहले एक गांव में था, उसके बाद इस बिल्डिंग में हम आए और डिलीवरी भी यहाँ पर 80 से 100 हर महीने हो जाती है और पेशेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी विश्वास के साथ आते हैं। OPD भी बहुत भारी संख्या में यहाँ होती है। तो इन लोगों से यही अपील है कि भारी से भारी संख्या में आकर के एक बार हमें ज़रूर मौका दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाएँ, हम आपकी का इलाज यहीं पर करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ थी SMO बड़खालसा चितवन मैडम, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और हमारा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CHC बड़खालसा का लाभ उठाएं और बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। मैं आपका अपना दोस्त मनोज जांगड़ा। जय हिंद। पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।